सिंध प्रांत में अवतरित हुए महान संत साईं लीलाशाह जी महाराज एक ऐसी दिव्य विभूति थे जिन्होंने न केवल सिंध में बल्कि पूरे भारत और विदेशों में भी आत्मज्ञान की ज्योत जलाई और अपना पूरा जीवन मानव सेवा में लगा दिया। और आज भी उनका कृपा प्रसाद हम पूज्य संत श्री आशाराम जी बाबू के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। साईं लीलाशाह जी महाराज का पूर्व का नाम लीलाराम जी था। बात उस समय की है जब लीलाराम जी नन्हे बालक थे और उनकी दादी उन्हें अपनी गोद में खिलाते खिलाते ब्रह्म ज्ञान के संस्कार दिया करती थी। वृद्ध होने के कारण दादी थोड़ी अस्वस्थ हो गई थी, परंतु ब्रह्म ज्ञान की कुमारी उनके व्यवहार में स्पष्ट दिखाई देती थी। उनकी तो बहुएं कई बार उनका मखौली उड़ाया करती थी, मगर उनको तो अपनी आत्मा के सुख के आगे ये सब मिथ्या लगता है। और ऐसी दादी के दिए हुए संस्कारों से बालक लीलाराम जी भी ब्रह्म ज्ञानी संत लीलाशाह जी महाराज बने। आइए देखते हैं नाटिका महिमा लीलाशाह। ये बुढ़िया दिन भर खांसती रहती, सारा दिन खो खो करती रहती और बोलती है ये तो शरीर को हो रहा है। इसकी खांसी से तो मुझे रात भर नींद नहीं आती, खुद भी नहीं सोती और हमें भी नहीं सोने देती है। इतनी उम्र हो गई, पता नहीं कब ऊपर जाएगी। चलो चलते हैं, बुढ़िया को खांसने दो। लीला, ये बहुएं कहती है कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, सारा दिन खांसती रहती हूँ, पता नहीं कब मरूंगी। दिन भर बस मेरा मजाक उड़ाती रहती है। लेकिन मैं सच बताऊं बेटा, खांसता है तो ये शरीर खांसता है, मैं नहीं खांसती। और ये जो मजाक उड़ाती है वो इस शरीर का मजाक उड़ाती है, मेरा कोई मजाक नहीं उड़ा सकता। और मेरी कभी मौत भी नहीं होती, मरेगा तो ये शरीर मरेगा। मैं तो अजर अमर आत्मा हूँ और ये सब देखकर मैं दुखी नहीं होती। और ऐसे ही लीला, तू भी अजर अमर आत्मा है, परमात्मा का स्वरूप है, सच्चित आनंद रूप है। तू भी उस परमात्मा के ज्ञान को पा लेना बेटा। कुछ दिनों के बाद दादी का शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया, लेकिन उनके द्वारा दिए हुए अध्यात्म के संस्कार लीलाराम जी के हृदय में मानव बीज के रूप में बोए जा चुके थे और अब ये बीज वृक्ष बनने के लिए तेजी से अंकुरित होने लगे। भगवान अपने प्यारे भक्तों को अपनी ओर मोड़ने के लिए कई बार विघ्न बाधाएं देकर भी संसार की असारता का भान करा देते हैं। दादी का शरीर शांत होने के कुछ ही वर्षों बाद लीलाराम जी के सिर पे उनकी माता का और फिर पिता का भी साया उठा। 10 वर्ष के लीलाराम जी की देखरेख अब उनके चाचा चाची करने लगे। समय बदलने लगा, लीलाराम जी अब बड़े हो गए थे। वे अपनी बुआ के बेटे लखुमल की दुकान पर काम करने के लिए जाने लगे। एक दिन उनके साथ भगवान ने ऐसा चमत्कार किया जो कल्पना से भी परे था। लीला, ओ लीला, अरे लीला उठो भाई, भूल गए क्या? आज सोमवार है, तुम्हें दुकान का सामान लेने जाना है। ये लो पैसे और ये रही सामान की सूची। शहर से राशन का सामान लेकर लीलाराम जी अपने गांव लौट रहे थे। अचानक रास्ते में अकाल पीड़ित भूखे लोगों ने गाड़ी में आटा, दाल, चावल आदि देखकर उन्हें घेर लिया। हे बाबूजी, थोड़ी दया करो, बहुत दिन के भूखे हैं, थोड़ा खाने का सामान दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। अन्नदाता, अकाल के कारण हमारे बीवी बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, कुछ सहायता कर दो भगवान। हे भगवान, मैं क्या करूं? ये सामान तो भाई की दुकान का है। क्या सोच रहे हो बाबूजी? भूखे को थोड़ा अनाज दे दो, ऊपर वाला तुम्हारे भंडार सदा भरे रखेगा। इस अनाज
और राशन को भाई की दुकान पर ले जाऊंगा, तो वहाँ भी मनुष्य ही खरीद ले जाएंगे। ये मेरे सामने भी तो मनुष्य ही खड़े हैं। इन भूखे गरीब लोगों में भी तो भगवान ही बैठा है, इनके रूप में भी तो भगवान ही खाकर तृप्त होंगे। ठीक है, आप चिंता न कीजिए, सभी पंक्ति में खड़े हो जाइए, बारी बारी से सबको मिलेगा। भगवान तुम्हारा भला करे। वाह भाई वाह, इस बालक के रूप में देखो भगवान ने हमारी पुकार सुनी। जय हो। भगवान तुम्हारा मंगल करे बेटा। देखते ही देखते लीलाराम जी ने बैलगाड़ी में भरे राशन के सभी बोरे भूखे लोगों में बांटकर खाली कर दिया। उनके मन में अकाल पीड़ित लोगों को तृप्त करने का ईश्वरीय आनंद तो आ रहा था, मगर घर पर जाकर भाई को क्या जवाब दूंगा, इस डर से उनका मन सहमा भी जा रहा है। लीलाराम जी भय से कांपते थर्राते हुए गांव में पहुंच जाते हैं और खाली बोरों को गोदाम में रखकर घर जाते हैं। घर के कोने में सहमे हुए बैठे लीला के साथ वही हुआ जिसका उन्हें डर लग रहा था। लीला, अरे लीला, कहाँ हो? अरे यहाँ इस तरह दुबक कर क्यों बैठे हो? माल ले आए क्या? हाँ। कहाँ है? गोदाम में। अच्छा ठीक है, तुम थक गए होंगे, जाओ आराम कर लो, सामान का हिसाब कल कर लेंगे। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। अरे ये कैसे जवाब दे रहे हो? सब ठीक तो है ना? अगले दिन लीलाराम जी दुकान पर नहीं जाते। वो जानते थे कि भाई लखुमल जब खाली बोरे देखेंगे तो उनके साथ क्या होने वाला है। लीला, क्या हुआ? अभी तक सोए हुए हो? अरे तुम्हें तो बुखार है। लगता है कल की यात्रा से तुम्हें बुखार आ गया है। कोई बात नहीं, आज तुम आराम करो। दुकान पर मैं अकेले जाता हूँ और राशन का हिसाब भी देख लूंगा। हे भगवान, अब आप ही मेरे रक्षक हो। करण करावन हर स्वामी, आप ही सब करते हो। आपने ही भूखे लोगों को अनाज बांटने की प्रेरणा दी। अब आप ही मेरी रक्षा करो भगवान। शाम को लखुमल घर वापस आते हैं। लीला, लीला, कैसी तबीयत है अभी? तुम तो बहुत बढ़िया माल लेकर आए हो, मानना पड़ेगा तुमको। अच्छा माल? कौन सा माल? लगता है अब मुझे कान पकड़कर मारेंगे। मुझसे गलती हो गई भैया। अरे लीला, कोई गलती नहीं हुई है। मुझे लगता था कि व्यापारी तुम्हें कहीं ठग न ले, ज्यादा कीमत पर घटिया माल न पकड़ा दे, लेकिन सारी की सारी चीजें बढ़िया हैं। पैसे तो कम नहीं पड़े लीला? नहीं, पैसे भी पूरे हो गए और माल भी पूरा हो गया। हैं? ये क्या बोल रहे हो लीला? माल कैसे पूरा हो गया? बुखार कहीं तुम्हारे दिमाग में तो नहीं चढ़ गया? चलो मैं तुम्हें माल दिखाता हूँ। ये देखो लीला, तुम कितना बढ़िया सामान लाए हो, अपनी आंखों से देखो। लीलाराम जी भी देखकर हैरान रह जाते हैं कि सभी खाली बोरे माल सामान से कैसे बने। उनका हृदय भाव विभोर हो उठता है और वे गदगद हो उठते हैं और भगवान के प्रति कृतज्ञता से भर जाते हैं। हे भगवान, आप कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। जिस परमात्मा ने ये खाली बोरे भर दिए, गोदाम में बाहर से ताला होने पर भी अंदर रखे खाली बोरों को भर देने की जिनमें शक्ति है, अब मैं उसी परमात्मा को उनके अस्तित्व को जान कर रहूंगा, उसी परमेश्वर को पाकर रहूंगा। इस प्रकार लीलाराम जी के हृदय में ईश्वर प्राप्ति की तड़प दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जाती। एक थकाहारा शिकारी जीवा लीलाराम जी के पास आता है। भाई जी, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, थोड़ा सा अनाज दे देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। उठो भाई, तुम परेशान मत हो। भूख से अंदर धसी हुई आंखें तुम्हारी दयाजनक स्थिति का संकेत दे रही है। तुम रुको, मैं अभी तुम्हें अनाज दे देता हूँ। लीलाराम जी जीवा को आधा बोरा अनाज दे देते हैं। जीवा अनाज लेकर प्रसन्न हो जाता है
और अनाज लेकर एक दूसरी दुकान पर जाता है। भाई जी, इस अनाज में से थोड़ा आप लेकर बदले में मुझे दूसरा राशन दे दो। अरे जीवा, इस अकाल में तुझे अनाज कहाँ से मिला? यह अनाज मुझे लीलाराम जी ने बड़ी उदारता से दिया है। वे बड़े दयालु हैं। मुझे लघुमल को बताना पड़ेगा कि वो लीलाराम का हिसाब ठीक से जांचा कर। लीजिए भैया, ये आज के पैसों का हिसाब है। पैसे तो ज्यादा है लीला। पहले के किसी के पैसे लेने देने तो बाकी नहीं है ना? किसी का भी आगे पीछे का कोई हिसाब बाकी नहीं है भैया। अब मैं जाऊं? हाँ, तुम जाओ। लखुमल, क्या तुम जानते हो कि यहाँ तुम्हारी पीठ पीछे क्या चल रहा है? तुम्हारा वो लीला अपनी दान वृत्ति से तुम्हें पूरा दिवालिया बना दिया। उससे जरा संभल कर रहना। जिस किसी को अनाज बांटता फिरता है, जरा हिसाब किताब ठीक से लिया करो। उससे कहीं ऐसा न हो कि लेने के देने पड़ जाए। देखो भाई, मैं खुद जांच किए बिना कुछ नहीं कह सकता। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, आगे जैसी तुम्हारी मर्जी। दूसरे दिन जब लीलाराम जी सामान खरीदने जाते हैं, तब लखुमल भी चुपके से उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। वापस लौटते समय गरीब बुजुर्गों को देखकर लीलाराम जी उनमें अनाज बांटने लग गए। लखुमल इस सारे घटनाक्रम को अपनी आंखों से देखते रहे। लीलाराम जी की गरीबों के प्रति दयालुता को देखकर लखुमल बहुत प्रभावित हो जाता है। मगर उनके मन में एक सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर लीला गरीबों में अनाज बांटता है तो गोदाम में अनाज कैसे पूरा हो जाता है। लो भैया, आज का हिसाब। सामान गोदाम में रख दिया है। लखुमल रास्ते में बांटे गए अनाज की बात से एकदम अनजान होकर लीलाराम जी से सारा हिसाब ले लेता है और फिर गोदाम में जाता है। अरे, पैसे तो बराबर है और सामान भी पूरा है। कहीं कोई चीज कम नहीं, कोई घाटा नहीं। लेकिन मेरी आंखों के सामने तो लीला ने गरीबों में राशन बांटा था। फिर भी ये पूरा का पूरा है। अवश्य ही लीलाराम कोई असाधारण बालक है। वो कोई दिव्य आत्मा है। हमारे बीच एक उच्च आत्मा अवतार लेकर आई है और हम उसे पहचान नहीं पा रहे थे। दान देने के कारण कम हुई वस्तुओं की भरपाई करने वाले ये कौन है जो हर बार मेरी रक्षा करते हैं? मैं उनको जानकर ही रहूंगा। जिन्होंने खाली बोरों को भरा, मैं उस परमेश्वर का साक्षात्कार करके ही रहूंगा। लीलाराम जी की आत्मा जागृत हो संसार के नश्वर पदार्थों और संबंधों को त्यागने का दृढ़ निश्चय करके एक दिन वे अपनी चाची के पास जाते हैं। वे अपनी चाची को माँ का करीब करते हैं। माँ, मैं परमात्मा को पाना चाहता हूँ। उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए मुझे घर छोड़कर जाने की तीव्र इच्छा हो रही है। आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए माँ। नहीं लीला, तुम मेरे घर का इकलौता चिराग हो बेटा। तुम्हें साधु बन जाओगे तो कैसे चलेगा बेटा? हमारा क्या होगा? हमारे परिवार का क्या होगा बेटा? मैंने तुम्हारे शादी के लिए कितने सपने देखे बेटा। माया का कोई बंधन मुझे स्वीकार नहीं है। मेरा निर्णय अटल है और मैं संकल्प करता हूँ कि मैं पूरी जिंदगी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूँगा और सन्यासी होकर रहूँगा। ठीक है बेटा, परंतु मुझे एक वचन दे के जाओ। मेरी मृत्यु पर मेरी अर्थी की कंधा जरूर देने आना बेटा। हाँ माँ, मैं वचन देता हूँ। माँ को वचन देकर लीलाराम जी अपने परम लक्ष्य को पाने के लिए घर छोड़कर निकल जाते हैं। चातक बीन बतन जब पिया बिन रह न पाए, साध्य को पाए बिन साधक क्यों रह जाए। जिसके हृदय में वैराग्य की अग्नि जल रही है, उसे इस जगत में भला कौन रोक सकता है। मात्र 12 वर्ष की आयु में ऐसा दृढ़ संकल्प है। अब लीलाराम जी का वैराग्य सारे बंधनों को लांघ चुका है। उन्होंने संसारियों का वेश त्याग कर खादी का चोगा पहन लिया और संन्यास ग्रहण कर लिया। शीघ्र ही
उनकी खोज पूरी हुई और उन्हें जीव को शिव बनाने वाले सद्गुरु श्री केशवानंद जी महाराज बने। बालक, क्या नाम है तुम्हारा? जी, लीलाराम। यह चोगा तुम्हें किसने पहनाया? संत का वेश पहनने से कोई संत नहीं बन जाता। साईं, यह चोगा मुझे किसी ने नहीं पहनाया। मेरा दिल संसार से विरक्त हो गया है और मैंने अपना दिल दातर को दे दिया है। मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत धारण कर स्वयं ही यह चोगा पहना है और अब आपकी शरण में आया हूँ। मैं आपका बालक हूँ और आपकी कृपा से ईश्वर प्राप्ति करना चाहता हूँ। बेटा, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तो तपस्या करनी होती है, सेवा से अपना हृदय शुद्ध करना होता है और अपने अहम को मिटाना होता है। क्या ये सब कर पाओगे? मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हूँ गुरुदेव। सद्गुरु केशवानंद जी के द्वारा शिष्यत्व ग्रहण करने के बाद लीलाराम जी पूरी निष्ठा से गुरु सेवा में लग गए। सुबह जल्दी उठकर आश्रम की सफाई करते, पानी भरते, भोजन बनाकर गुरुदेव को खिलाते, घास काटते, गायों की सेवा करते, आश्रम में आने वाले साधु संतों और अतिथियों का सेवा सत्कार करते और बाकी का समय जप, ध्यान, सत्संग, शास्त्र अध्ययन, ईश्वर चिंतन में लगाते। दिनों दिन उनकी वृत्ति ब्रह्माकार होती गई। द्वैत भाव छूटने लगा और गुरुदेव की कसौटियों में वे खरे उतरते गए। आखिरकार ईश्वर प्राप्ति के मार्ग की इस पसी की यात्रा पूरी हुई। मात्र 20 वर्ष की उम्र में ही लीलाराम जी ने आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं ना देश। उनके जीवन में भक्तों ने अनेकों चमत्कार देखे। अपनी योग शक्ति से उन्होंने एक बार नीम के पेड़ को भी चला दिया था। तब से भक्तों ने उनका नाम लीलाराम से बदलकर लीला शाह रख दिया। लाखों लोगों ने अपने जीवन में ऐसे ब्रह्मज्ञानी का प्रत्यक्ष दर्शन और ज्ञान का प्रसाद पाया। ऐसे संत प्रवर के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है और हम सबका ये सौभाग्य है कि वही ब्रह्मनिष्ठ साईं लीलाशाह जी महाराज हमारे दादा गुरु हैं। और आज उन्हीं का कृपा प्रसाद हम जैसे करोड़ों लोग पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू को सद्गुरु के रूप में पाकर प्राप्त कर रहे हैं। हरि ओम।